आज हम लोग निकले हैं सुबह सुबह शीतला माता अदलपुरा घूमने के लिए। और रास्ते में जाते जाते हम लोगों को दिखा राम कुंड, जो बनारस के लक्सा थाने के बगल में है। इसमें राम लक्ष्मण जानकी का बीच कुंड में बहुत सुनहरा सा मंदिर बना है। तो हम आपको आज दिखाएंगे राम कुंड, एक पौराणिक तीर्थ स्थल है। इसके बीच में जो राम लक्ष्मण जानकी का मंदिर है, उसको पूजा पाठ करने के लिए महाराज पंडित जी बोट से जाते हैं और शाम के टाइम में आरती करके चले आते हैं। तो ये राम कुंड का सुनहरा सा दृश्य है। देखिए वाल्मीकि जी का पेंटिंग कितनी खूबसूरती से बनाया गया है, बहुत सुनहरा। यहाँ पे आने के बाद जो सुकून मिलता है उसकी क्या बात होती है। एक अलग ही फीलिंग महसूस होती है यहाँ पे आकर। यहाँ पर आने के बाद दिन मानो थम सा जाता है और यहाँ की सुंदरता देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। ये बीच में देखिए राम लक्ष्मण जानकी का बहुत खूबसूरत सा मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर को देखने के लिए दिल में हमेशा उत्सुकता बनी रहती है। और यहाँ पे छोटे छोटे हंस भी हैं, छोटे छोटे बत्तख भी हैं। यहाँ पे बच्चे लोग आके उनको चारा खिलाते हैं और हंस को दान। यहाँ की जो उत्सुकता होती है उसको देखने के लिए, इस सुंदर पेंटिंग को बनाने के लिए बीएचयू के कलाकार आते हैं और अपने पेंटिंग को अच्छी तरीके से उस दीवालों पे सजाकर चले जाते हैं। राम कुंड का जो सुबह का दृश्य होता है उसको देखने के बाद ये बच्चे लोग होते हैं सुबह सुबह खेलने के बाद आते हैं राम कुंड का दृश्य देखने के लिए। इस बच्चे को इंतजार है उस बत्तख का, उस हंस का, और वो हंस इस बच्चे की बुलाने पर धीरे धीरे इसकी तरफ आ रहा है। और हंस की मचलते हुए उत्सुकता को देखकर बच्चे को रहा नहीं गया और उसने अपने हाथ को हंस की तरफ बढ़ाया है। और हंस धीरे धीरे उसकी तरफ आने से दरकिनार कर रहा है, क्योंकि इसके हाथ में हंस को खाने के लिए चारा नहीं है। इसकी वजह से हंस भी जो है आने के लिए थोड़ा सा कसमकस में है। पर बच्चे इसके बुलावे पे उस हंस को आना ही पड़ेगा। यही वो बोट है, यही वो नाव है जिससे पंडित जी जाते हैं। ये देखो बच्चे ने अपने पास हंस को बुला ही लिया। बच्चे जो होते हैं वो मन के सच्चे होते हैं, उनके अंदर भगवान का वास होता है। और हम लोग यहाँ पे घूम चुके हैं, अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से अदलपुरा शीतला माता के मंदिर के दर्शन के लिए। और हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं, रास्ते में हैं। रास्ते में सफर का आनंद लेते हुए धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे पंडित जी मिल गए, वो हमारे गाड़ी में माला डालने के लिए आगे आए हैं। उनको देखने के लिए बुलाया जा रहा है, इनका काम ही है गाड़ियों में माला पहनाना। ऐसा पाए फिर हम लोग निकल गए अदलपुरा और हमको भूख लगी। यहाँ पे समोसा खाने का आनंद लेने लगे। हमने थोड़ा समोसा टेस्ट किया। फिर हमारे साथ में कुछ बच्चे थे जिनको हमने समोसा दिया। ये छोटे बच्चे, ये लोग भी समोसे का आनंद लेने लगे और हम समोसे का आनंद ले रहे थे। तब से इनके पीछे समोसे की छन्नी की
जो है खुशबू आने लगी। हमने सोचा देखे कैसे छान रहे हैं, ये देखिए लाल लाल समोसे को निकाल रहे हैं। ये यहाँ के प्रसिद्ध हलवाई हैं जो गर्मा गर्म समोसे खिलाते हैं, और इनके समोसे के टेस्ट की बात ही अलग है। अब हम लोग निकलेंगे अदलपुरा शीतला माता के लिए। अब हमने अपनी गाड़ी पार्क करके कदम को आगे बढ़ाया माता के दरबार में जाने की। हम लोग आगे की जर्नी चालू किए और रास्ते में चल ही रहे थे, अचानक दो बच्चे हम लोगों को सामने से दिखे जो आपस में मस्ती कर रहे थे। बच्चे जो मन के सच्चे होते हैं ये लोग तो देखे, और यहाँ पे देखे तो आश्रम में से बाबा जी गायब हैं, सिर्फ उनका आसन ही लगा हुआ है। उसको देखते हुए हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते हुए इधर उधर का नज़ारा देखे हम लोग ने, और आगे चलते हुए चले जा रहे थे। बच्चे हमारे पीछे पीछे कैमरे को रिकॉर्डिंग देख के हाथ हिला रहे थे। और यहाँ की ये जो सुंदर कलाकृतियाँ होती हैं ये बड़ी बेशकीमती और बड़े अच्छे तरीके से बड़ी मेहनत से बनाई जाती हैं। कितनी खूबसूरत हाथ की बनी हुई चीजें हैं, इनको बड़े मेहनत से बड़े प्यार से बनाया जाता है। इसको हम देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, और आगे बढ़ते बढ़ते हम देखते हैं बच्चे सब मस्ती कर रहे हैं। तब से अचानक हमारे राइट में भोलेनाथ का मंदिर हमें दिखा, और हम जो है भोलेनाथ के मंदिर को सामने से प्रणाम किए, क्योंकि हमें गंगा जी नहाने जाना था। नहाने के बाद ही मंदिर में दर्शन होगा। यहाँ पे पंडित जी बड़े अच्छे तरीके से अपने फूल और दूध को सजा रहे, और महाराज जी देख के हर हर महादेव का उद्देश्य किए हैं। इन्होंने दूध और फूल रखा है भक्तों के लिए, ताकि कोई भी भक्त आए और शंकर जी को जल चढ़ाए। इनको हम देखते हुए हमारी जर्नी यहाँ पे जो सुकून मिल रहा है उसकी क्या बात है। और पंडित जी बिल्कुल शांत तरीके से अपने काम में लगे हुए हैं, और महाराज जी के काम को देख के बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए हम धीरे धीरे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए शिवलिंग है भोलेनाथ का। भोलेनाथ का शिवलिंग जो है बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा है। ये देखिए कुछ कान की बालियां जो है पसंद आए, जिसको हमने परचेस किया। और ये खूबसूरत मूर्तियां, इनको देखने के बाद दिल में जो खुशी होती है उसकी क्या बात होती है, वो खुशी कहीं नहीं मिलती। वाकई में ये चीज जो होती है वो देखने लायक होती। किसी की मेहनत, किसी की कारीगरी का ये जो अनुपम दृश्य है ना, उसको देखने के बाद मन में एक अजीब सा फीलिंग होती है, अजीब सी खुशी मिलती है। और हम लोग देखते हुए अपने जर्नी यहाँ देखिए दोस्तों, ये यहाँ के संत हैं और सांप पकड़ने में काफ़ी माहिर है। क्या नाम भैया आपका? कन्हैया। कन्हैया। तो कन्हैया जी, आप और भी कुछ करते हैं कि सिर्फ यही सर्फ को ही दिन भर? नहीं सर, सर्फ पकड़ते हैं, भीख मांगते हैं, झूठ नहीं। कितना कमा लेते हैं रोज का आप? सर जो 100, 200, 400 मिल जाए सर, गरीब आदमी क्या करेगा सर। इसको कुछ खाते पिलाते भी हैं? हाँ, खाते पीते हैं सर। अबे केचुन में सर ये नहीं खा सकता, दूध पिलाते हैं? नहीं, दूध नहीं पीता। सर्फ कभी दूध पीता। ये जंगली आदमी है भाई, फोटो खींच रहे हैं। ये जंगली आदमी मेघड़ पकड़ते हैं। ये रंगीला, ये रंगीला। तो आप यहीं पे रहते हैं कि चारों तरफ घूमते रहते हैं? कन्हैया नहीं सर, भिखमंगा का कोई ठिकाना नहीं है सर कि कहाँ चला गया। आप तो भगवान करा बाबू हमारा सदा सुखी रहे।
भगवान भोलेनाथ करे पढ़े लिखे पास रहें, बबुआ नौकरी चाकरी लगे मेरे बाबू के, जहाँ रहें कभी कमी न रहे मेरे बाबू के। ये महाराज जी भी अपना बोरिया में कुछ था उन्होंने दिया है और हम लोग आगे की जर्नी चालू करते हैं और जर्नी को आगे ले जाते हुए आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे बच्चे शरारती के साथ मस्ती कर रहे हैं और जा रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ देखिए दूल्हा दुल्हन की जोड़ी की क्या बात है, माँ का आशीर्वाद लेके आए हैं। बच्चे जो है हाथ हिलाते हुए चले जा रहे हैं। यहाँ पे दो बच्चे और मस्ती कर रहे हैं। इन लोगों की अलग ही दुनिया होती है, एक अलग ही सुकून में रहते हैं, अलग ही मस्ती में इनके जीवन होते हैं। ये जब हमारी तरफ अभी ये बिंदास आपस में खेल रहे हैं, जब ये हमारी तरफ देखेंगे ना तो इनको कुछ अजीब लगेगा। अभी ये देखिए अपनी मस्ती में खेल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, देखिए अब इनका नजर हमारी तरफ पड़ा है और बच्चे शर्मा गए। आगे बढ़े हम लोग, यहाँ पे माता के धाम में हम लोग आ गए हैं और ये माता का धाम है। ये जो है शीतला माता के सामने बरगद का पेड़ है, पीपल का। यहाँ पे भी कुछ प्राचीन मूर्तियां रखी हुई हैं, इनका हम लोगों ने दर्शन लिया और काफी पुरानी मंदिर के पास में प्राचीन मूर्तियां रखी हुई हैं और हम लोग इनका दर्शन लेकर हम लोग आगे की जर्नी चालू करेंगे। ये देखिए बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, ये माता के आशीर्वाद की वजह से टिका हुआ है अभी तक। और इनका दर्शन लेने के बाद हम लोग अब कुछ कदम और आगे बढ़ाने की सोच ही रहे थे कि इन माता का मेहनत करने का जो तरीका हम लोगों ने देखा है, उसकी देख के हम लोगों को लगता है ये इतना बुजुर्ग होके, इतनी पुरानी होके तो फूल को माँ के दरबार के लिए कितना बेहतरीन तरीके से सजा रही हैं और ये फूल मालाएं बेच के अपने जीवन का व्यापन करती हैं। यही इनकी जिंदगी होती है, यही इनका सुकून होता है। इसी के बेचकर अपने घर का वो लोग भरण पोषण करती हैं। और यहाँ पर आने के बाद गंगा जी का पानी बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ के लोकल लोगों से हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे ब्रिज का काम हो रहा है, इसकी वजह से गंगा जी का रुख मोड़ दिया गया है। पंडित जी जो है टीका चंदन लगा रहे हैं बच्चियों को। और कितने प्यार से बच्चे जो है टीका चंदन लगवा रहे हैं बोल पंडित जी सच्चे से। दरबार की जय। बड़ी मस्ती के साथ बच्ची वो इसके ये लोग टीका चंदन लगवा रहे हैं और पंडित जी से आशीर्वाद लेके उनको दक्षिणा भी दे रहे हैं। अब आ गए गंगा जी के किनारे। इनको नहाते हुए देखकर, बच्चों को नहाते देखकर हमको भी नहीं रहा गया और बच्चों की अटखेलियां देखकर मन तो किया कि हम भी अब नहा ही लें, हम भी नहाने के हैं। ये सामने जो है शीतला माता का मंदिर है और हम लोग, धूप तो काफी कड़ी थी फिर भी हम लोग माता का दर्शन करने के लिए नारियल चुनरी बच्ची से लिए हैं और माँ के मंदिर में आ गए। यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित हुई है, कपूर लोग जलाकर माता शीतला के सामने एक छोटी सी चौकी लगी हुई है। यहाँ पे लोग नारियल तोड़ते हैं और माँ से अपनी मनोकामना के लिए दुआ मांगते हैं कि हे माँ, हमारे जीवन में सुख संपदा बनाए रखो माता। और यहाँ पे माँ का आशीर्वाद हम ले चुके हैं और माँ का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग बगल में देखते हैं यहाँ पे हवन कुंड है। यहाँ पे कुछ लोग हवन करवा रहे हैं, आहुति दिलवा रहे हैं माँ के अपने बच्चों के नाम पे। यहाँ पे पंडित जी आहुति दे रहे हैं। हम लोग जो है दोपहर के करीब आए हैं, इसकी वजह से मंदिर का जो पट है बंद है, तो हम लोग बाहर ही घूम रहे थे। और यहाँ पे देखिए माँ के चुनरी के लिए बढ़ावा आया हुआ है। लोग माता को चुनरी चढ़ाने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं और माँ की चुनरी को चढ़ाते हैं।
यहाँ पे माँ का पसंदीदा प्रसाद हलवा पूड़ी सब कुछ लोग लेके लाइन में लगे हुए हैं। हम भी लाइन में लगे हुए हैं। ये पूड़ी हलवा माँ को बहुत प्रिय है, बहुत प्रसन्न होती है माता इसका प्रसाद लेकर। हम लाइन में लगे हुए हैं। मंदिर का दरवाजा जो है अभी माँ की आरती के लिए बंद किया गया है और हम लोग दरवाजे का इंतजार कर रहे हैं कि दरवाजा कब खुलेगा और माँ का दर्शन होगा। टाइम भी हो रहा था, राइट 12 बजे दरवाजा खुलने वाला था और कुछ टाइम इंतजार करने के बाद हम लोग वो घड़ी आने ही वाली थी कि माँ का दरबार खुले और हम लोग दर्शन करें। हम लोग लाइन में माँ के दर्शन के लिए खड़े हुए थे कि माता का दर्शन हो जाए। अब माँ जल्दी हमें दर्शन दीजिए। और वो घड़ी आ ही चुकी थी कि जब मंदिर का दरवाजा खुल गया और माँ का आरती हो रहा था। काफी पीछे होने की वजह से माता का जो दृश्य फोटो था हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं है, फिर भी हम बाहर से अपना ट्राइपॉड को ऊपर करके माँ का दर्शन लिए हैं। और माता का दर्शन लेने के बाद हम सोचेंगे कि अब हम जो है माँ के आशीर्वाद को हमेशा प्राप्त करें। माता ऐसी कृपा हम पर बनाए रखें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के ही लिए हम लोग दूर से माता का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और माँ का आरती हो रहा है। आरती जैसे ही खत्म होगा हम लोगों को एंट्री मिलेगी दर्शन करने के लिए। बड़ी मनोहर दृश्य है, माँ का आरती हो रहा है। बड़े खुशनसीब हैं कि आरती के समय हम लोग पहुंचे और मंदिर में हम लोगों को एंट्री मिलने वाली। ये भगत देखिए ताली बजा बजा कर माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। और हम लोग मंदिर में गए, दर्शन किए, तब पंडित जी आए हैं आरती लेके। आरती ली हम पंडित जी से और माँ से मनोकामना करते कि हे माँ सबको सुख संपत्ति प्रदान करे, साथ में हमारा भी कल्याण करे। हे माँ जगत जननी दुनिया का कल्याण